सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग के साथ हैं अक्षत गुप्ता। और अक्षत को मैंने इसलिए याद किया क्योंकि कल कोर्ट कोसेंट का एग्जाम है आप लोगों का, और मुझे लगा कि एक अक्षत गुप्ता हो सकता है आपको बेहतर ढंग से गाइड कर सकें, क्योंकि अक्षत ने लास्ट टाइम कोर्ट कोसेंट का एग्जाम निकाला था। वैसे अक्षत की उपलब्धियां और भी हैं, हम लोग बाद में अक्षत से और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए अक्षत की उपलब्धि यही है कि इन्होंने कोर्ट कोसेंट का एग्जाम निकाला था। तो मैं अक्षत से जानना चाहता हूं कि अक्षत, जो लास्ट टाइम कोर्ट कोसेंट का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में आपने का पैटर्न क्या था और उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, मैं ये जानना चाह रहा था। मतलब कितने ओके क्वेश्चन सर। आए थे, कितने क्वेश्चन आए थे, किस लेवल के क्वेश्चन आए थे, जिससे हमारे बच्चों को हेल्प मिल सके और उनकी तैयारी हो सके। ओके सर। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सर एंड गुड गुड इवनिंग इवनिंग। एवरीबॉडी। सर मैं पहले बताना चाहूँगा कि कोर्ट क्वेश्चन में मेरा प्लेसमेंट भी हो चुका था। और उसका रही बात क्वेश्चन की पैटर्न की और कैसे एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें। तो पहले तो उसमें एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है और वहाँ पे आने के बाद ही आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देने को मिलता है। उसमें दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। और सेक्शन ए में सर एक मीडियम और इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, और जो सेक्शन बी होता है वो थोड़ा सा टफ होता है। जो न्यूबी हैं उनके लिए थोड़ा टफ रहेगा, बाकी वो भी अगर कहा जाए तो अगर कोई रेगुलर बेसिस पे कोडिंग कर रहा है तो वो चाहे तो टाइम उन्होंने जितना दिया रहता है उसके पहले ही पहले वो सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेगा। तो नहीं नहीं, उतनी एक टफ मिनट। चीज नहीं होती है। इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि यस कुल सर। 5 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब आपके यस सर समय तक हमारे टाइम पे। 5 क्वेश्चन आए थे। यस सर। ओके। यस सर, लेकिन मैंने उसके बाद देखा तो वो चेंज होता रहता है। अच्छा, वो चेंज होता रहता है। तो ये जो यस सर। क्वेश्चन डीएसए पे रहता है, या सिंपल स्ट्रिंग एरे मैनिपुलेशन पे रहता है, या फिर सिंपल लॉजिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं? यस सर। सर डीएसए ही बेसिस होते हैं सारे क्वेश्चंस के। और उसमें मैंने देखा है कि मतलब ऐसे भी क्वेश्चन लगेगा कि यार ये क्या पूछ लिया, लेकिन हाँ इजी रहते हैं तो हार्ड भी रहते हैं। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है तो ठीक ठीक क्वेश्चंस आते हैं आपके लिए। जैसे कि सर हमारे टाइम पे जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था वो आया था सर मैप के ऊपर बेस्ड था वो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो मुझे याद आ रहा है क्योंकि उसको ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है मेरे हम्म एंट्रेंस को। तो हम्म मैप के ऊपर आया था, उसमें कुछ था नहीं, उसमें कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और भी उतनी ध्यान से देखा नहीं जा रहा था। तो आपको जो फर्स्ट अप्रोच भी हिट कर रही है माइंड में उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो जस्ट गो फॉर इट। मतलब कि क्या पता कि आपको वो एक्सेप्ट हो जाए। आपको ये नहीं सोचना है कि यार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। आपको पहले जो उस क्वेश्चन का आ रहा है वो हम्म आपको सॉल्व करके कर देना है। और दूसरी सर जो मेन बात मैंने देखी है कोर्ट क्वेश्चन के एग्जाम के टाइम पे, हम्म। वो सर मैंने ये देखी है कि उनकी जो टेस्ट केसेस होते हैं ना सर, वो हम्म बहुत अलग तरीके के टेस्ट केसेस होते हैं। आप कह सकते हैं कि जैसे होता है ना कि हम लोग को कुछ प्रिंट कराना रहता है तो कॉमा दे देकर और एक एक स्पेस दे करके प्रिंट रहना होता है। तो हम लोग हम्म अक्सर ऐसा लूप लगा करके तो स्पेस और कॉमा प्रिंट करा देते हैं। लेकिन हम हम्म लोग जो लास्ट वाला जैसे कि 2,4,5,6, तो हम्म। मान लीजिए सर हमारा लास्ट आउटपुट 6 आ रहा है, तो 6 के बाद एक कामा स्पेस की नहीं है? प्रिंटिंग है। अच्छा, इस हाँ पे। कॉमन नहीं है। हाँ। इस पे ध्यान देना है, और हो सकता है कि ये स्पेस भी एक हो। तो हम्म इसको कैसे टेस्ट करेंगे, तो वो जो एग्जाम्पल टेस्ट केस देते हैं ना सर, उसको हम्म हमें एक सेलेक्ट करना है। वो पूरा जो उनका आउटपुट रहेगा उसको पूरा सेलेक्ट करके देखना है कि कहीं इसमें एक्स्ट्रा स्पेस तो नहीं है, क्योंकि मेरे टेस्ट केसेस एक दो जगह ऐसे फंस गए थे। हम्म। तो इस पे थोड़ा ध्यान रखना है। और आपके क्वेश्चंस अगर आप अबव जैसे कि 4 क्वेश्चन है तो आप 3 कर लिए हैं, तो सर सफिशिएंट है, इतना आप कर सकते हैं। ओके। तो इसमें यस सर, इतना एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। ओके, और मतलब उसके बाद सर 5 में कौन। से अगर 3 हो जाए तो जनरली सेक्शन आपके समय में हो जाता था? यस सर डेफिनेटली। ओके। और आपने बताया कि मतलब जो की पॉइंट मैं समझ पाया कि मतलब आपका कहना है कि ब्रूट फोर्स अप्रोच से काम चल जाता है, कोई बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन यस सोचने की सर। शुरुआत में जरूरत नहीं है। यस सर डेफिनेटली, वो शुरू में। और बाकी जब आपका सर इंटरव्यू होता है तब वो हम्म आपकी जेन्युइन स्किल देखते हैं कि आपकी स्किल कैसी है। आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है तो आप वो सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं सर। तो वो हम्म। भी सर देखा जाता है, वो इंटरव्यू का प्रोसेस है। अच्छा, तो जनरली अगर मैं पूछूं कि आपका इंटरव्यू कितनी देर का हुआ था कोर्ट कोसेंट का? सर 15 मिनट्स 15 मिनट्स। मैक्सिमम।
ओके, तो अब यस किस सर। किस एरिया से क्वेश्चन पूछे गए थे आपको? सर मुझे तो बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन, जैसे कि मुझसे पूछा गया था कि बाइनरी सर्च क्या होता है, लीनियर सर्च क्या होता है। हम्म। और सर उसके अलावा उन्होंने मुझे कॉम्प्लेक्सिटी दोनों की पूछा था, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये पूछा था। और सर हम्म। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है। और पूछा था सर कि रिकर्जन के बारे में पूछा था कि रिकर्जन क्या होता है। तो सर इंटरव्यू में सबसे पहले कोई एक टीचर आपको अलॉट होते हैं, और हम्म। वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। हमारे टाइम पे सर मुझसे लीनियर सर्च स्टार्टिंग ही ऐसे हुआ था। लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च जानते हैं आप क्या हम्म। होता है? मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि आपने उसको फील करके कितना पढ़ा है। मतलब हम्म। ऐसा नहीं कि आपने रट कर आया और आपने बोल दिया। तो हम्म। वो सर होता है ना कि आप जब कुछ बोलते हैं उसका कॉन्फिडेंस आपके लेवल ऑफ नॉलेज को बता देता है कि आपको वो सच में आता है कि आप रट करके आए हो और बस बोल दे रहे हो। हम्म। तो सर ये सर ऐसे होता है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा अच्छे से मतलब उसको समझ करके पढ़ना है। तो वो खुद ही आपका नॉलेज दिखा देगा उनके सामने, अगर वो दिखा दिया तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर सर मुझसे आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर पूछा गया था कि क्या होता है, कैसे मतलब क्या आप डिफाइन करेंगे, ये सब पूछा गया था, उसकी कोडिंग। और मुझसे बाइनरी सर्च की कोडिंग प्रॉपर एक्सप्लेन लिखवाया नहीं गया था, मुझसे वर्बली पूछा गया था कि क्या होता है। तो हम्म। मुझे मतलब उस टाइम पे थोड़ी कोडिंग ज्यादा करते थे, तो ये सब चीजें एकदम रटी रहती थी। तो मैंने हम्म। एकदम अच्छे अच्छे से पूरा बोल दिया था। तो वो हो गया था सर। और ये जो फेमस फेमस क्वेश्चंस होते हैं ना सर, जैसे ये एग्जांपल के तौर पे ही बताया आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर, तो ऐसे ही क्वेश्चन जनरल जनरल आपको पढ़ना है। बाइनरी सर्च क्या होता है, ये सर्च क्या होता है, मतलब एक आर्मस्ट्रांग, ऊपर ही प्राइम ऊपर, लेकिन फैक्टोरियल। आपका। हम्म। यस सर, यस सर, हम्म। डेफिनेटली सर। तो हम्म। ये सारे ही क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रिपेयर करना रहता है, और वहाँ पे आप कॉन्फिडेंट रहो, अच्छे से बताओ। और प्लस कोड क्वेश्चन वाले कंपनी नहीं है सर, वो एक हम्म। समझ लीजिए मीडिएटर के तरीके से काम करते हैं। तो वो चाहते हैं कि हम उन्हीं बच्चों को कंपनी में दें जो थोड़ा सीरियस हैं, तो आपको अपनी सीरियसनेस उनके सामने शो करनी रहेगी हमेशा। हम्म। तो अगर जो बच्चे जा रहे हैं वो माइंड मेकअप करके जाएं कि कोड क्वेश्चन हमारा गोल नहीं है, हमारा गोल है कंपनी को क्रैक करना। और हम्म। कोड क्वेश्चन हमें कंपनी से 3 से 4 महीने बाद मिलवाएगी। हम्म। और कोड क्वेश्चन वाले हमेशा आपके ऊपर एक नजर रखते हैं, आप हमेशा मॉनिटर करते हैं, प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है सर। आप हम्म। असाइनमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आपको चाहिए कि आपका स्टार्टिंग पैकेज 8 लाख मिनिमम हो, तो हम्म। सर उसके लिए आपको सर उनको शो करनी होगी अपनी हर एक जो भी आप कर सकते हैं, या आप जितना सीरियस हो सकते हैं, आप जितना फॉर्मल हो सकते हैं, उनको आप एक मतलब आपको उन्हें दिखाना होगा कि आप सबसे बेस्ट स्टूडेंट हैं किसी भी कंपनी में रेफर करने के लिए। तभी वो आपको अच्छे से अच्छी जगह रेफर करते हैं। और उसके लिए कुछ चीजें हैं, वो जब असाइनमेंट दें, अगर आपका सपोज करिए रिटर्न भी हो गया, इंटरव्यू में भी सिलेक्शन हो गया, तो उसके बाद आपको ये करना है कि जो सारे उनके असाइनमेंट्स हैं उनको प्रॉपर करना है। अगर ऑनलाइन मोड है स्टडी का, तो आपको हर एक क्लास को प्रॉपर टाइमिंग में टाइम के पहले 2 मिनट 3 मिनट पहले उसको ज्वाइन करके रख लेना है, उनकी लिंक्स आती है। और हमेशा प्रेजेंट रहना है। आपकी अटेंडेंस जो होनी चाहिए वो अच्छी खासी होनी चाहिए। और उनका एक पोर्टल है जिसमें वो अपने असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस देते हैं सर। तो उसको एकदम टाइमली, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आपका दिन का खाना छूट जाए लेकिन वो नहीं छूटे, तब भी आपको एक अच्छा पैकेज, क्योंकि वो कुछ एल्गोरिदम्स पे काम करते हैं कि पहले ही बच्चों को ऐसे ही छाट दिया जाता है कि जिनके असाइनमेंट कंप्लीट है उन्हीं को पहले सेलेक्ट करते हैं कंपनी में रेफर करने के लिए। जैसे पहली कंपनी आई तो उनके पास तो कई बच्चे हैं, तो उनमें से जो छाटने का काम होता है वो ऐसे ही होता है सर। ये तो मैं सर समझ गया, प्रोसेस मैं हुआ समझ गया। इस पे आफ्टर इसकी इंटरव्यू। डिटेल पे मैं फिर से बात करूंगा, मतलब मैं ट्रेनिंग कैसे होती है इसकी यस सर। डिटेलिंग पे मैं फिर से बात करूंगा। लेकिन ये है अभी जो अभी मेरा यस सर। टारगेट था कि जो कंपनी चलने जा रही है, जो कंपनी आपकी हो रही है, उस कंपनी में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसका जो क्रक्स मैं समझ पाया कि 5 क्वेश्चन आपके समय में आते थे। मीडियम लेवल के क्वेश्चन आते थे, यस बहुत सर। ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत नहीं होती थी। इससे उनका काम हो जाएगा। फिर ट्रेनिंग यस पे सर। हम लोग फिर से कभी बात करेंगे यस डिटेल सर। में, है ना? ओके तो सर, लेकिन आज, ये स्पेस वाली बात बच्चों को बता दीजिएगा। हाँ, स्पेस मतलब उनका जो जैसे कि नहीं टेस्ट टेस्ट केस। केसेस में हाँ, स्पेस पे ध्यान दीजिएगा, और ये और लाइन चेंज पे। और जितना कुछ आपने बोला सब कुछ उनके पास जाएगा, आप चिंता नहीं करिए। ठीक है। अक्षत, आवाज आ रही मेरी? ओके 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 सर, ओके ओके ओके। सर।
ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। ओके।